हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर डुपर। और आज हम बात करने वाले हैं जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के कुछ अननोन फैक्ट के बारे में। हाँ, इसी मूवी के अननोन फैक्ट के बारे में जिसको लाने के लिए हम फैंस ने अपना सब कुछ लगा दिया। और सब कुछ से मेरा मतलब कुछ भी नहीं, खैर मजाक था। लेकिन सचमुच जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को लाने के लिए हम सुपर फैंस ने बहुत मेहनत की है। तब जाकर कंजूस मक्खी चूस डब्ल्यू ब्रॉस ने HBO मैक्स की वो बढ़ाने के लिए यानी सब्सक्राइबर के लिए डब्ल्यूबी वालों ने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को हरी झंडी दी है। और HBO मैक्स के कारण ही हमें ये फिल्म देखने को मिल रही है। और हाँ, एक और आखिरी बार जान लेते हैं कि आखिरकार ये जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग है क्या। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप बड़े ही ज्ञानी हैं और आप सभी जानते ही हैं, फिर भी मेरे जैसे कुछ हैं जिनको नहीं पता होगा और ये सिर्फ उनके लिए है। तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग ये वही मूवी है जिसे हमने 2017 में जस्टिस लीग के नाम से देखा था, जिसे डायरेक्ट भी जैक स्नाइडर ने ही किया था। लेकिन फैमिली ट्रेजेडी के कारण वो इस मूवी को कंप्लीट नहीं कर पाए थे और इसी कारण वार्नर ब्रोस ने अपने खुजली के चलते जॉस व्हीडन को बुलाया और जैसे तैसे जस्टिस लीग को कंप्लीट किया और इसी कारण ये मूवी फेल हुई थी। लेकिन जैक स्नाइडर ने कहा कि इस मूवी की लगभग शूटिंग पूरी हो चुकी है, थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी बाकी है और फैंस ने #रिलीज द स्नाइडर कट की मांग की और ये हैशटैग बड़े लंबे समय तक ट्विटर पे ट्रेंड भी रहा था। और ट्विटर पे ट्रेंड करना कोई आसान बात नहीं है, लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन फैंस तो फैंस थे और इसी कारण WB वालों ने और जैक स्नाइडर को रिलीज द स्नाइडर कट की मंजूरी दी। और अब आप समझ ही गए होंगे और अब बढ़ते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ। लेकिन जाने से पहले स्पॉइलर वार्निंग दे दूँ ताकि कमेंट बॉक्स में कोई उथल पुथल ना हो जाए। तो और ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, बिना मेरी और बकवास सुने आगे ही बहुत बकवास कर ली। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में एक सीन ऐसा भी था जिससे ये मूवी एक्वामैन मूवी से कनेक्ट हो पाती, जो हमें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में जरूर देखने को मिलेगी। इसमें हमें ये पता चलेगा कि कैसे एक्वामैन को अपना सूट मिला और उसने क्यों जस्टिस लीग की टीम को ज्वाइन किया। क्योंकि जस्टिस लीग में हमें सिंपल दिखाया गया था कि एक्वामैन गया, स्टेफन वुल्फ से फाइट की और बस जस्टिस लीग की टीम को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में ऐसा नहीं होने वाला था। उसमें एक्वामैन मूवी की ओपनिंग सीन जिसमें ब्लैक मैंटा सबमरीन को हाईजैक करता है उसको जोड़ा जाता और एक्वामैन उसे बचाता और ये न्यूज़ टीवी पर बताई जाती और साथ ही स्टेफन वुल्फ वाले भी। और तब जाकर एक्वामैन वेल्को के पास जाता और वेल्को उसे अपना कवच देता और इसी तरह जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग एक्वामैन मूवी के साथ कनेक्ट होती। लेकिन जॉस व्हीडन भाई साहब ने इस सीन को मूवी से डिलीट कर दिया और मैं भी क्या पूरा मुझे विश्वास है कि ये सीन हमें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सीन हमने इसके टीजर और ट्रेलर में भी देखा था। तो आपको ये अननोन फैक्ट कैसा लगा? खैर जैसा भी लगाओ, आगे और भी ऐसे। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले अननोन फैक्ट के बारे में, जो है फ्लैश से। इस ओरिजिनल जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में हमें फ्लैश पॉइंट का नज़ारा दिखाया जाता जिसमें वो प्रेजेंट से पास्ट जाता और साइबोर्ग मदर बॉक्स को अलग ना कर पाया उसमें उसकी मदद करता। और ऐसा कुछ हमने इस मूवी के ट्रेलर और टीजर में भी देखा है जिसमें साइबोर्ग के पीछे हमें फ्लैश आता हुआ नजर आता है और जो मदर बॉक्स को अलग करने में मदद करे। हमने जस्टिस लीग में भी देखा था कि साइबोर्ग मदर बॉक्स की पावर से इन्फेक्ट हो रहा था। तो मे भी सेम चीज़ यहाँ पर भी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में हो और वो भी ब्रॉड तरीके से, और इसी कारण से वो मदर बॉक्स को अलग ना कर पाए और तब जाकर फ्लैश पॉइंट की मदद से प्रेजेंट से पास्ट में जाए और इस इंसिडेंट को होने से रोके। और जॉस व्हीडन भाई साहब की कृपा से इतना अच्छा सीन मूवी से निकाल दिया गया और इन्होंने अपनी जस्टिस लीग की एंडिंग इतनी सिंपल रखी। खैर जो हो गया सो हो गया, उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो आने वाला है उसको हम ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम में से कोई फ्लैश होता तो ज़रूर कुछ कर पाता, और अगर कोई है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग 2017 में ही देखनी है। खैर ये मजाक था, सीरियस होने की कोई बात नहीं है। और इसी घटिया मजाक को दरकिनार करते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले अननोन फैक्ट के बारे में और ये भी देख लेते हैं कि जॉस व्हीडन ने और क्या क्या गोल खिलाए हैं। तो अगला अननोन फैक्ट है साइबोर्ग वर्सेस स्टेफन वुल्फ का। हाँ, सही सुना, साइबोर्ग वर्सेस स्टेफन वुल्फ, और वो भी तब जब स्टेफन वुल्फ वो मदर बॉक्स लेने आए जिसे उसके पापा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खुद ही। खैर, और ये सीन हमें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में भी देखने को मिले थे और इस सीन को भी जॉस व्हीडन और WB ब्रोस ने हटा दिया। और अभी कहाँ चले, और भी गुल खिलाएं कारनामे हैं जो इनके मुझे आपको बताने हैं। हमारे अगले कारनामे की तरफ चलते हैं, तो वो था कैमियो ऑफ मार्शियन मैनहंटर। हाँ, और ये सब आप जानते ही होंगे क्योंकि ये जैक स्नाइडर ने खुद रिवील किया है
इसीलिए मैं इसके बारे में और ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ। खैर आगे अननोन फैक्ट भी ऐसा ही है, जैसे कि सुपरमैन का ब्लैक सूट, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। और अगला अननोन फैक्ट भी सुपरमैन की ग्रेव से है, जहाँ जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग में हमें सिर्फ साइबॉर्ग और फ्लैश ही सुपरमैन को निकालते हुए दिखे थे, लेकिन असली में ऐसा नहीं होने वाला था। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में सुपरमैन की ग्रेव के पास साइबॉर्ग, फ्लैश भी आने वाले थे और उनके साथ डायना यानी वंडर वुमन और एक्वामैन भी आने वाले थे। और बस यहीं पे हम अननोन फैक्ट के सिलसिले को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आए होंगे, और आए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना मत भूलना। और हाँ, इस मूवी को हो सके तो थोड़ा पैसा यानी थोड़ी जेब खाली करके ज़रूर देखना, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी फिल्में नहीं देखने को मिलती, वो भी WB और DC की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, उस रेड वाले बटन को प्रेस करके उसका भी वर्जन चेंज कर दो, नया वर्जन निकाल ही दो यार, ताकि ऐसे ऑसम वीडियो और भी लेकर आऊँ। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर ही दिया है तो हमें सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। अब आगे आ दें, यहाँ से चलता हूँ, और हाँ ये सब कुछ कर देना।